गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति श्रीवास्तव फ्रॉम श्री शंकराचार्य महाविद्यालय से आज आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स BCA 1 का सेकेंड यूनिट बुलियन अलजेब्रा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये बता दें उसकी डेफिनेशन क्या होती है। बी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, दैट मीन्स बी में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये एक सिम्बॉल्स रहते हैं, देखिएगा, और एंड, प्लस, डॉट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेशन। इनको आप कहते हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं। फिर देखिए, एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ बी और एंड या बी प्लस डॉट, ये आपका बाइनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये स्ट्रक्चर आपका बुलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा? जब ये कुछ लॉ सेटिस्फाइड करेगा। देखिए, मैंने लिया है बी प्लस डॉट, ये बुलियन अलजेब्रा जब कहलाएगा जब ये पहला लॉ सेटिस्फाइड करे, जिसको आप क्लोजर लॉ कहते हैं। क्लोजर लॉ ये कहता है कि ए कोई मेंबर है, इसको आप कहते हैं बिलोंग्स टू का साइन है ये, स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स ए यदि कोई मेंबर है बी का, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स बी कोई मेंबर है कैपिटल बी का, इम्प्लाइज क्लोजर लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, जब आप ए प्लस बी करें वो वापस किस में बिलोंग करना चाहिए? बी में, एंड ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। सेकेंड लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपको प्रूफ करना रहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर लॉ में दो पार्ट हैं, एक प्लस का और एक डॉट का। क्यों? क्योंकि हमने आपका क्या ऑपरेशन लिया? प्लस और डॉट, बुलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हर एक लॉ के दो पार्ट होंगे, एक प्लस के लिए और एक डॉट के लिए। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। थर्ड लॉ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है इसमें तीन वेरिएबल होते हैं और दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। तो देखिए, ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब आपको याद रखने के लिए ये बात ज़रूरी है, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ पर प्लस कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर डॉट कर दीजिएगा। अब देखिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका रूल है आपके पास ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए डॉट वन इक्वल टू ए। यहाँ पर ज़ीरो और वन आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। 0 is additive identity, 1 is multiplicative identity. Next is existence of inverse. That means कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 आना चाहिए और a डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास प्लस के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ आता है, और जो यहाँ डॉट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है वो प्लस के साथ यहाँ पर 1 आता है। ये बात नोटिस करेंगे हम लोग, याद रखने के लिए ज़रूरी है। वेयर ए डैश इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो ये 5 लॉ सेटिस्फाइड करता है उसको आप बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शो दैट बी प्लस डॉट इज़ ए बुलियन अलजेब्रा वेयर B is a set including elements 0, 1, 2, 3. Table is given in question where 0, 1, 2, 3 plus 0, 1, 2, 3. Here is a table 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 0 plus 2 is equal to 2, 0 plus 3 is equal to 3. Similar the all table. Then dot 1 dot 0 equal to 0. 1 dot 1 equal to 1, 1 dot 2 equal to 2, 1 dot 3 equal to 3. Then here is solution. Then we have to show that B plus dot is a Boolean algebra. Then we start first closure law, then including members is 0, 1, 2, 3. चलिए, सबसे पहले आप क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करने के लिए इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए। हमने लिया 1 और 2 ले लिए। 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 बिलोंग्स टू बी। देखिए, क्लोजर लॉ क्या कह रहा था? ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, देन वी हैव टू शो दैट कि ए प्लस बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। चलिए देख लेते हैं, यदि 1 और 2 दो मेंबर हैं बी के तो अब 1 + 2 कैलकुलेट कर लीजिए। कहाँ से? टेबल से। 1 +
2, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 मेंबर है सेट का, यस, दैट मीन्स आप लिखेंगे 1 + 2 = 1 इज बिलोंग्स टू बी। तो आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट, कोई से भी आप डॉट के लिए 2 एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैंने 0 और 3 लिया, तो 0 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी। अब देखिए 0.3 टेबल में चलिए 0.3 क्या आ रहा है 0, 0 इज ए मेंबर ऑफ बी, यस 0 इज बिलोंग्स टू बी, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ। हियर इज ए कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law says a plus b = b plus a dot b = b dot a. Then we consider 2 element, 1 + 3 = 3 + 1. Then 0.3 = 3.0. ये हमको प्रूफ करके बताना है कि 1 + 3 = 3 + 1 होता है। हम आपको फर्स्ट का प्रूफ बताएंगे, सेकेंड आप खुद बनाएंगे। देन 1 + 3 दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। आप वैल्यू कैलकुलेट करिए। पहले देखिए 1 + 3 की वैल्यू क्या आ रही है टेबल से, 1 + 3 is 1, तो आपने लिखा 1 + 3 = 1। अब आप कैलकुलेट करेंगे 3 + 1 की वैल्यू, देखिएगा ये 3 + 1 is also 1। जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ आर इक्वल, देन दीज वैल्यूज ऑल्सो इक्वल, 1 + 3 = 3 + 1। सेकेंड ऐसे ही आप प्रूफ करेंगे डॉट के लिए। देखिए नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है, ये a.b + c = a.b + a.c। तो आपने कंसीडर किया 0.2 + 3, देन शो दैट 0.2 + 0.3, 1 प्लस, देन मैंने क्या किया डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट, एलिमेंट चेंज कर दिए सेकेंड लॉ के लिए, और शो करना पड़ेगा 1 + 2 डॉट 1 + 3। फर्स्ट को देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, 0.2 + 3। सबसे पहले आप देखिए 2 + 3 टेबल से क्या है, 2 + 3 is 1, आपने लिखा 1, 0 वैसी था। अब देखिए 0.1 डॉट के टेबल पे चलिए, 0.1 is 0, आपने यहाँ लिख दिया 0। अब आप राइट हैंड की वैल्यू देखिए क्या है, राइट हैंड 0.2 + 0.3 वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 0.2 दैट मीन्स 0.2 is 0 एंड 0.3 is also 0। ये देखिए आपके पास आई वैल्यू 0.2 + 0.3 0 0। अब देखिए 0 + 0 क्या है, 0 + 0 is also 0। ये देन दिस इज़ द राइट हैंड, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड, देन बोथ आर इक्वल। सेकेंड आप बनाएंगे। अगला लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट में आप ऐसा क्या प्लस करें कि वो वापस एलिमेंट वही मिले। यहाँ वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ आपने पढ़ा है कि a + 0 = a एंड a.1 = a। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं कि एलिमेंट में आप ऐड करें वापस वही एलिमेंट मिले, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करें और उस एलिमेंट में वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि आपके पास सेट में कितने मेंबर है, 0 1 2 3, तो आपने देखिए यहाँ पर लिख लिया 0 1 2 3। अभी आपको यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पता है कि 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस 0 मिले, 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 मिले, 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस 2, 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस 3 मिले। तो आप अपने टेबल पे जाइए, देखिएगा 0 के साथ आपने +1 0 किया तो वापस 0 मिल रहा है, 1 को प्लस किया 0 से वापस 1 मिला, 2 3 देखिए वापस। तो इस प्लस के टेबल के लिए 0 इज़ ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखिए आपके टेबल में ये एलिमेंट ऐसे भी रिपीट हो रहे हैं और ऐसे भी रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स प्लस के, अब आप देख रहे हैं कि 0 के साथ एलिमेंट 0 1 2 3 ऐसे भी रिपीट हो रहा है, ऐसे भी। तो अब आपके लिए प्लस के लिए 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप यहाँ सब जगह क्या लिख देंगे, 0। अब देखिएगा कि यदि आप डॉट के टेबल में भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका, 0 डॉट क्या करें कि 0 आए, 1 डॉट, तो आप अपने डॉट के टेबल में देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे भी रिपीट हो रहा होगा, 0 1 2 3, और ऐसा भी। तो आप देखिए
ये देखिए 0 1 2 3 ऐसा भी रिपीट हो रहा है और ऐसा भी, किस एलिमेंट के कारण? 1 के कारण। तो 1 इज़ ए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आप देखेंगे अपने इन्वर्स में, जैसे मैंने इस लॉ में यहाँ पर बताया था कि a + 0, तो यहाँ पर 0 डॉट के साथ आएगा और a.1 तो यहाँ 1 प्लस के साथ आएगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं आप, प्लस किसके साथ है? आपके साथ 0 के साथ है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए? सब जगह 0, और यहाँ क्या आना चाहिए? 1 1 1। तो आप देखेंगे ऐसे कौन सा एलिमेंट है जहाँ पर आपका 1 1 ऐसे भी रिपीट हो रहा होगा टेबल में और ऐसे भी, और सेम 0 0 ऐसा भी रिपीट हो रहा होगा और 0 और ऐसा भी। देखिए प्लस के टेबल में 1 के साथ 1 1 1, ये देखिए ऐसा भी रिपीट हो रहा है और ऐसा भी। तो यहाँ पर आप सब जगह प्लस में 1 1 1 1 लिखेंगे, और यहाँ 0 के साथ 0 0 0 0। अब जो ये पाँचों लॉ सेटिस्फाइड करता है ये क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि ये बुलियन अलजेब्रा, हेंस प्रूफ इट सेटिस्फाइड ऑल 5 लॉ, देन इट इज़ कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में बहुत सारे लॉ होते हैं। 5 लॉ के अलावा अगला लॉ है आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ। देखिए इसको प्रूव करेंगे हम लोग 5 प्रॉपर्टी जो आपके पास बुलियन अलजेब्रा की है उन्हीं लॉ से। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि a + a की वैल्यू a होती है और a.a की वैल्यू a। चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड a + a से। आपके पास जो लॉ है उनका यूज़ करेंगे। a + a = हम लोग आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्लस हो चुका है इसलिए .1 किया आपने। कौन से लॉ से? आइडेंटिटी लॉ से। a.1 = a होता है, वो लॉ लगाया है। यहाँ पर आप जस्टिफिकेशन हर स्टेप का देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आपको पता है 1 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से लिख सकते हैं a + a'। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ देखिए मैंने लिखा है। 2 अलग अलग ब्रैकेट कौन से लॉ में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। प्रॉपर्टी ये कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम है a और a, b की वैल्यू a हो गई और c की वैल्यू a', तो a + b.c होता है। तो यहाँ हो जाएगा a + a.a'। अगेन a.a' आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से 0 हो जाती है। यहाँ पर डॉट आएगा, आप डॉट कर लेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, आपको ये पता है कि a + 0 = a होता है आइडेंटिटी लॉ से। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हर लॉ के 2 पार्ट है, एक प्लस का और एक डॉट का। डॉट आप लोग सॉल्व करेंगे, प्लस देख लीजिए एक बार और। चलिए नेक्स्ट ये देखिए इसका राइट हैंड डॉट का भी मैंने यहाँ बना के रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। a.a प्लस, क्योंकि यहाँ डॉट हो चुका है इसलिए +0 किया आपने। हमेशा याद रखेंगे कि यदि आपको प्लस करना है तो 0 करेंगे और डॉट करना है किसी भी लॉ में तो 1 करेंगे। तो यहाँ पर प्लस हो चुका था इसलिए .1 किया, यहाँ डॉट हो चुका था इसलिए +0 किया आपने। देखिए इसको आगे सॉल्व किया है मैंने। 0 को लिखा a.a' कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a कॉमन लिया, a + a'। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से a + a' की वैल्यू क्या होती है? 1, a.1 की वैल्यू a। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 से किसी को भी ऐड करो 1 मिलता है, 0 से किसी को भी डॉट करो 0 मिलता है। इसको प्रूफ करने के लिए आप एसोसिएटिव लॉ याद रखेंगे। वो ये कहता है a + b + c है तो आप ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, a + b + c इधर आ जाएगा, सेम ब्रैकेट इधर चेंज कर दीजिए, तो एसोसिएटिव लॉ होता है। अब देखिए प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड अपन लेकर चलेंगे। 1 की जगह मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से लिखा a + a', ब्रैकेट चेंज कर दिया, a + a कर दिया, +a'। अब आपको पता है a + a, अभी आपने प्रूफ किया है a + a आइडेम्पोटेंट लॉ से a होता है, तो आपने a + a की वैल्यू a लिखी आइडेम्पोटेंट लॉ से। अगेन आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से a + a' की वैल्यू 1 होती है। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये वाला a.0 = 0। नेक्स्ट लॉ है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि a + a.b की वैल्यू a होती है और a.a + b की वैल्यू भी a होती है। दैट मीन्स a यदि रिपीटेड में है तो a आपको आंसर लेके आना है। सेम फर्स्ट आपको प्रूफ बताएंगे, सेकंड आप बनाएंगे। फर्स्ट देखिए मैंने लिया a + a.b। अब देखिए यहाँ पर a के साथ पार्टनर .b में है, लेकिन यहाँ a सिंगल है, तो आपको अगेन डॉट में पार्टनर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? .1। तो आपने किया a.1 a.b, कौन से लॉ से? आइडेंटिटी लॉ से।
अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए को बाहर ले लिया, 1 प्लस बी। अब देखिए बी 1 प्लस बी को मैं बी प्लस 1 लिख रही हूँ कम्यूटेटिव लॉ से। अभी आपने प्रॉपर्टी प्रूफ किया है ए प्लस 1 इक्वल टू 1, तो बी प्लस 1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ए डॉट 1 की वैल्यू हो गई ए। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये जो आपको लॉ में प्रूफ करना था। इसके सेकेंड पार्ट आप प्रूफ कर लेंगे ये वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सेकेंड आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट आपने लेके चला, क्योंकि यहाँ 0 आइडेंटिटी होता है तो आपने प्लस 0 किया। ठीक, कौन से लॉ से? आइडेंटिटी लॉ से। फिर आपने कम्यूटेटिव लॉ से इसको पलट लिया, 0 प्लस 0 डैश कर दिया फॉर कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देन आपको ये पता है ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होती है 1, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। सेम 0 प्लस 0 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हैंड्स इज द राइट हैंड साइड। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, अब आप लोग बनाएंगे 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। नेक्स्ट थ्योरम इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ बुलियन अलजेब्रा आर यूनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसमें ये बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 0 और 1 है, उनको यूनिक बताने के लिए सबसे पहले टू प्रूव 0 इज़ यूनिक, तो हम लोग किसी भी चीज़ को यूनिक बता लेट 0 एंड 0 1 ये सिंबल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं और 2 आइडेंटिटी एलिमेंट। देन आपको इन 0 को यूनिक बताना है, तो लास्ट में यूनिक बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा 0 इज इक्वल टू 0 1। हम अभी फॉल्स लेके चल रहे हैं, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं 0 एंड 0 1। अब आप बोलेंगे कि हमको पता है आइडेंटिटी लॉ से a प्लस 0 इक्वल टू ए होता है, दैट मीन्स एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू एलिमेंट, वेयर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू एलिमेंट। तो हम लोग केस 1 लेते हैं, 0 इज़ ए एलिमेंट, 0 1 इज़ अ आइडेंटिटी एलिमेंट। देन पुट इन दिस इक्वेशन, देखिए एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी केस 1 0 इज़ अ एलिमेंट, देन 0 1 इज़ अ आइडेंटिटी, देन पुट इन दिस इक्वेशन 0 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 0। केस 2 में आप ले लीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, अब 0 को आइडेंटिटी ले लीजिए और 0 1 को एलिमेंट, अगेन इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आया 0 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 1। हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ से a प्लस बी की वैल्यू b प्लस ए के इक्वल होती है, तो 0 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 0 1 प्लस 0 होता है। देन इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 0 और 0 1, देखिए 0 इक्वल टू 0 1 आ गया, हैंड 0 इज़ यूनिक। अब आप अपने हिसाब से टू प्रूव 1 इज़ यूनिक सॉल्व करेंगे, जहाँ पर 0 था इसलिए आपने प्लस यूज़ किया। अब यहाँ पर यदि 1 रहता तो आप सारे में मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए पूरा प्रूफ है। चलिए नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ ये कहता है कि यदि a डैश का डैश इज इक्वल टू 1 होता है, आपको प्रूफ करना है। तो फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ वी नो दैट a प्लस a डैश इक्वल टू 1, a डॉट a डैश इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इक्वल टू सेकेंड। दैट मीन्स फिर से देखिए a प्लस a डैश इक्वल टू 1 और a डॉट a डैश इक्वल टू 0, तो आप लिखते हैं कि जो दो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड a डैश। देन फ्रॉम कम्यूटेटिव लॉ वी इंटरचेंज a डैश प्लस a इक्वल टू 1, a डैश डॉट a इक्वल टू 0। अगेन फिर इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। अब कॉम्प्लीमेंट का साइन, कॉम्प्लीमेंट वर्ड हटाइए, साइन लगाइए, तो ये हो जाएगा डैश का डैश इक्वल टू ए। दिस इज़ द इन्वोल्यूशन लॉ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ए प्लस बी फार्मूला होता है a प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। सेकेंड है a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। फर्स्ट प्रूफ आपको बताएंगे, सेकेंड आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको प्रूफ करना है a प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। इसको आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू ए डैश, तो आपने दो प्रॉपर्टी बताई थी कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी लगाएंगे कि इन दोनों को जब आप ऐड करें तो 1 आना चाहिए, इन दोनों को डॉट करें तो 0 आना चाहिए, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। फर्स्ट का a प्लस बी ए डैश डॉट बी डैश। अब आपने यहाँ पर लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद अगेन एसोसिएटिव से ब्रैकेट चेंज किया,
ए प्लस ए डैश 1 होता है। अब आपने फिर प्रॉपर्टी यूज़ की 1 + b = 1, a + 1 = 1, ये 1 आ गई वैल्यू। इसी के सेकेंड पार्ट अपने प्रूफ किया है, देखिए यहाँ पर a + b डॉट a डैश डॉट b डैश, तो आपने कम्यूटेटिव लॉ से पलट लिया, a डैश डॉट b डैश फर्स्ट आ गया, फिर a + b यहाँ पर लिखा। अगेन अब आप लगा दीजिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a डैश डॉट b डैश यहाँ a प्लस a डैश डॉट b डैश, फिर b बाहर आ गया। अगेन आप एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट चेंज किए, a डॉट a डैश 0, b डॉट b डैश 0, प्रॉपर्टी से 0 डॉट b डैश 0, a डॉट 0 0, 0 + 0 = 0। दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई आपकी। ये डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाइड हो गया। अब इसका सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरा बुलियन अलजेब्रा सॉल्व हो गया। इसी सारे लॉ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हैंस कंप्लीट बुलियन अलजेब्रा चैप्टर। थैंक यू सो मच।